को। मैंने ये आपका टिफ़िन रखा हुआ है, ठीक है। लंच में खिचड़ी और दही है और ये पूरा फिनिश होगा आज। अगर ये फिनिश नहीं हुआ तो मैं कुछ भी फिनिश नहीं करूँगी। क्या कहना चाहती हो? बिस्किट है मुँह में। और फिनिश करोगी वो भी बोलो। मैं फिनिश करूँगी पूरा लंच। मैं फिनिश करूँगी पूरा लंच। पूरा लंच। क्या कर रहे हो किचन में? मांगा ना। हाँ सही है। अरे यार दवा ले ठीक हो गया। तुम हनुमान जी हो क्या? अनार है, अंगूर है, गाजर है, जो मर्जी चलो यहाँ बैठे बैठे। एक बार बताओ, तुम हनुमान जी हो क्या? हनुमान जी हो क्या? तुमको मंगाया कुछ, तुमने पूरा पर्वत ही उठा के रख दिया आके यहाँ पे। मैंने अंगूर मांगा था, सिर्फ ये गाजर और अनार और ये सब कौन लेके आया? क्या कर रही हो कुकू? चेंज करो बेटा। एक और ऑप्शन छूट रहा था। तुमने लग रहा है मुझे इंसान नहीं समझा, कुछ गलतफहमी हो गई है क्या? इतना सारा मेरे सामने में दौड़ाती रहोगी उसको बेटा भी। सब यही पर खाता है खाना। तो दोस्तों कुकू आ गई है स्कूल से, आपने पहले ही देख लिया राइट। तो उसको ग्रेप्स बहुत पसंद है। आते ही सबसे पहला काम उसने यही किया है। जाओ बेटा चेंज कर लो पहले, गो। हाय दोस्तों, तो आज मैं वर्कआउट नहीं गई। सुबह कुछ तबीयत अजीब सी लग रही थी, अभी बेटर है बट आज मैं नहीं गई। और अभी मैं ना कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। ये बहुत सारे कपड़े जो कि मैं अभी ऑफिस का कुछ काम करके आई। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे पास अभी 15-20 मिनट्स हैं, तो उसमें मैं ये यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो ऐसे ही था सब। आज थोड़ा सा डलनेस थी, कभी कभी होते हैं कुछ दिन, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। तो मुझे लगा कि जब मैं सारे अच्छे दिन शेयर करती हूँ आपके साथ, तो एक अगर कुछ थोड़ा सा डल भी जा रहा है मेरा दिन कंपैरेटिवली डेली के, तो वो भी मुझे बता देना चाहिए। तो आज ब्रेकफास्ट करने के बाद और जब कुकू स्कूल चली गई और सारे काम अपनी जगह पे होते रहे, लंच में आज खिचड़ी खाई गई क्योंकि सबका बहुत लाइट लंच करने का मूड था, बहुत हैवी नहीं करना चाहता था कोई। इस वजह से सबने आज खिचड़ी खाई है। तो जो कि वो बन गई थी सुबह, क्योंकि कुकू के लंच बॉक्स में भी वही गई थी आज। और उसके बाद फिर अपने ऑफिस के कुछ काम स्टार्ट कर लिए, मतलब फ्रेश होने के बाद, नहाने धोने के बाद, और बीच बीच में एज एंड व्हेन थोड़ा बहुत जब भी गैप मिलता था तो घर से कोई भी चीज़ अगर इम्पोर्टेंट है तो उससे क्या होता है ना कि आप कॉन्टीन्यूसली ऑफिस का काम भी ना बैठ के नहीं कर सकते। कंटिन्यू आप कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ता है तो बात अलग है ना, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन ही आपका नहीं बनेगा। कंटिन्यूअसली बस एक ही काम कर सकते हैं। क्या? झगड़ा। यू आर ऑन कॉल? नो। रहते क्या? हाँ। अच्छा ओके। नहीं, लेकिन ये बात सच है कि आप कॉन्टीन्यूसली बैठ के ना, एक तो बैठना भी नहीं चाहिए, लॉन्ग सिटिंग आवर्स तो वैसे ही अवॉइड करने चाहिए। तो बीच बीच में ना क्या करना चाहिए कि आप जब ज़्यादा देर बैठो, अगर आपने 40 मिनट्स बैठ लिए ना तो 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। एक बार तो मैं आपको वही बता रही थी, कुछ
सर्च करने लगी थी फ़ोन में, शील ने बोला था। तो वही चीज़ है कि आप 40 मिनट्स 50 मिनट्स कॉन्टीन्यूसली अगर आप बैठे हैं तो उसके बाद थोड़ा सा ना ब्रेक बनता है, भले ही आप वो 5-10 मिनट्स का ले लो, क्योंकि एक्चुअली जो कंसंट्रेशन है वो 50 मिनट्स, जहाँ तक मैंने भी सुना है। अभी किसी ने IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया था, तो उसने भी बताया था कि वो 50 मिनट्स पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा नैप लेती थी। तो मतलब मेरा कहने का यही है कि आप 50, क्योंकि उसने भी किसी रिसर्च के बेस पे ये चीज़ बताई थी ना, तो सेम चीज़ मैं भी बता रही हूँ कि अगर आप 50 मिनट्स तक पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर आप किसी भी काम को, तो मतलब आपका कंसंट्रेशन कहीं ना डाइवर्ट होने लगता है। तो इट्स बेटर कि आप उतनी देर अपने आप को उसमें फोकस करके किसी भी काम में 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। अब मजबूरी में तो फिर कुछ भी होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं ये ब्रेक होता है ना, तो उसमें छोटे छोटे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी, बिकॉज़ मैं अभी IT में ही हूँ, तो उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि काम भी होता है, और एक्चुअली ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। बट जब भी कभी ब्रेक होता है ना, तो उस ब्रेक टाइम में आप एज अ रिक्रिएशन मैं क्या करती हूँ कि घर से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ना, उनको मैं कर लेती हूँ। जैसे कि 10-5 मिनट में मुझे टाइम मिला तो मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, और अब तो एक आप लोगों से भी रिलेशन जुड़ गया है, तो थोड़ा बहुत वीडियो कुछ कैप्चर कर लिया, कुछ मोमेंट। तो इस तरीके से लाइफ इज़ गोइंग ऑन। तो बस इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों, मैंने आज दम आलू बनाया है, कश्मीरी दम आलू। वाव, कश्मीरी दम आलू दोस्तों मैंने बनाया है डिनर में। अब इसका टेस्ट आपको बताएंगे। हाउ इज़ द टेस्ट? ऑसम, डिलीशियस, माइंड ब्लोइंग। दोस्तों, तो डिनर हो गया है अभी, 9:30 हो गया। डिनर तो काफ़ी देर पहले ही हो गया था। उसके बाद हम लोग वॉक करके भी आ गए, और अभी जस्ट थोड़ा सा 1-2 चीज़ें जो छोटे मोटे काम रहते हैं ना ऑफिशियली और घर के, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हो गई हैं, और इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लूँ, एंड आज का दिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगेन एट द एंड वी हैव टू सी पॉजिटिव थिंग। तो ओवरऑल ठीक रहा। थोड़ा सा मॉर्निंग में मैंने बताया था कि इट वॉज लिटिल बिट डल, क्योंकि हमेशा एक सा दिन रहे या एक सी आपकी बॉडी रहे या एक सा मूड रहे, ऐसा नहीं होता। तो ऑल वेल, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रहा, लेकिन अब सब नॉर्मल है। और जनरली वो मे बी बिकॉज ऑफ वेदर भी ऐसा होता रहता है ना, थोड़ा सा हेडेक और ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, बट इट्स नॉर्मल। क्योंकि अब जितना बीमारी को भी सोचो, जितना फोकस करो, उतनी ही ज़्यादा वो महसूस होती है, राइट? तो अगर आप अपने आप को बिज़ी रखते हो काम में और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हो, तो इट्स ऑल फाइन। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मोमेंट्स विद श्रुति कीर्ति, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब if you will subscribe, and comment. Definitely good comments are always welcome. Good comments in the sense it should not be vulgar. That is again nobody likes, right? Yes, something is not okay, that everybody is open to share their views. Something is not okay, you can respectfully, you can share your views, share your comments, and if there is anything required to be improved, or which is, because nobody is perfect, right? And here it is not an episode which we are playing daily basis and just to entertain people. No, it is a kind of interaction. So improvement, when I say, it may be क्या होता है ना कि हर एक का लाइफस्टाइल अलग होता है,
और क्या होता है कि समटाइम्स हम लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं अपने ही लिए, डेफिनेटली वो हम ही को इम्पैक्ट करती है, राइट। तो अगर किसी को लगता है, बहुत से बड़े बूढ़े भी होंगे या छोटों से भी सीखने को मिलता है, कोई चीज़ अच्छी नहीं, कोई चीज़ सही नहीं है, हो सकता है मेरी हेल्थ के लिए ही सही नहीं है, राइट। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, डेफिनेटली उसको आई टेक इट। और जो मुझे लगता है कि जो चीज़ें सही नहीं है आपके आसपास की सोसाइटी में, आपके आसपास के लोगों में, या कोई भी चीज़ सही नहीं, वो मैं शेयर करती हूँ। दैट इज़ हाउ इट विल बिकम अ इंटरेक्शन बिटवीन अस। एंड so looking forward for your support, and that will really help because हम एवरी डे अगर आप देखो तो हम छोटों से बड़ों से सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, कोई ईगो नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ हु आई एम, एंड थैंक यू सो मच। बट येस, इफ़ यू विल सब्सक्राइब, इट विल समवेयर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा वो मोटिवेशन एक होगा। मुझे भी तो महसूस होगा कि हाँ, आप देख रहे हैं, और आप कुछ मतलब शेयर कर रहे हैं अपने व्यूज़, या मैं अपने व्यूज़ शेयर कर रही हूँ, तो कुछ मूविंग वाली फीलिंग आएगी। अदरवाइज़ ऐसा लगेगा कि इट्स जस्ट काइंड ऑफ formality I am doing or something like that, right? So we all will motivate each other. मे बी मेरे व्यूज़ कुछ आपको मोटिवेट कर जाए, मे बी आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करें, या फिर आप सब्सक्राइब करेंगे तो दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट। तो वी ऑल आर डूइंग दिस गिव एंड टेक। सो thanks once again, and God bless you all. Please take care of yourself. Thank you so much.